17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गुरुवार के दिन बागली विधानसभा में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को बस के माध्यम से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। बागली एसडीएम आनंद मालव्य के अनुसार बागली विधानसभा में कुल 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 13 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील 79 चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था भी की गई है। आदर्श मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बागली विधानसभा में 17 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 2,54,109 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जिसमें 1,24,119 महिला रहेंगी, 1,29,986 पुरुष रहेंगे और 4 अन्य मतदाता रहेंगे। किस तरह की तैयारी? देखिए, बागली विधानसभा की जो मतदान सामग्री और जो ईवीएम मशीन है, आज उत्कृष्ट स्कूल से सामग्री वितरण हो रहा है और बागली विधानसभा के कुल 270 मतदान केंद्र है, जहां पर क्रिटिकल के हिसाब से 15% क्रिटिकल मतदान केंद्र भी सिलेक्ट किए। उसके अलावा जहां जहां पर चुनाव क्रिटिकल होता है और जहां पर कुछ संभावना बनती है कि अशांति हो, ऐसी सारी लोकेशंस को देख करके हमने डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से प्लान किया है। बाहर से हमको सीएपीएफ और बाहर से कुछ होमगार्ड का और एसएफ का बल मिला हुआ, उनका डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ हमारी सेक्टर मोबाइल, थाना मोबाइल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उनके स्टाफ की मोबाइल है। ऐसी जगह हमने प्लान किया है जहां पर कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति की अगर बात हो तो हम लोग 5 से 7 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाएंगे। वर्तमान में ऐसी कहीं भी परिस्थिति विपरीत नहीं दिखती है, लेकिन पुलिस व्यवस्था हमारी उचित तरीके से लगी और जहां भी जैसी परिस्थिति बनेगी हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल मॉनिटरिंग वरिष्ठ लेवल से लेकर के हर माइक्रो लेवल तक के हमारी मॉनिटरिंग है और व्हाट्सएप ग्रुप और पेट्रोलिंग के माध्यम से भी हम हर मतदान केंद्र को कवर करेंगे। अभी हमारे 297 जो मतदान केंद्र है, कल वहाँ पे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे बागली विधानसभा में इस बार 2,54,109 कुल मतदाता हो गए हैं और इसमें से आपके पुरुष हैं जो 1,29,000 हैं और महिलाएं लगभग 1,24,000 हैं। ये 297 मतदान केंद्र 62 बूथ हमने बनाए हैं और विभिन्न बसों के माध्यम से जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान दल तक पहुँचेंगे। आज हमारी व्यवस्था सुबह 6 बजे से ही चालू हो गई थी। सभी मतदान दल यहाँ पे आ चुके हैं। ईवीएम वगैरह सभी जो अन्य सामग्री चुनाव में प्रयोग होती है वो हमने प्रदाय कर दी गई है। धीरे धीरे दलों की रवानगी चालू हो चुकी है। कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए? हमने आदर्श मतदान केंद्र 13 बनाए हैं। इस बार क्या आदर्श मतदान केंद्रों को क्या? आदर्श मतदान केंद्र पे हमने ये व्यवस्था रखी है कि एक तो पीने के पानी की व्यवस्था, जो मतदाता अगर धूप में खड़ा है तो उसके लिए टेंट की व्यवस्था, जो महिला अगर मतदाता आती है तो उनके साथ कोई बच्चा आता है तो उनकी आंगनबाड़ी के माध्यम से उनके खिलौने की व्यवस्था कराए हैं, स्वच्छ टॉयलेट इत्यादि हमने संपूर्ण व्यवस्था कराई। मतदाता जागरूकता के लिए आपने क्या किया? मतदाता जागरूकता के लिए हम लगातार 2 महीने से प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा पुंजापुरा में भी हमने एक बहुत बड़ा इस मामले में अभियान किया था, जिसमें हमने ड्रोन के माध्यम से एक अपने एमपी का चित्र बनाते हुए सभी जो 18 वर्ष से अधिक लोगों को है उसमें इकट्ठा करते हुए सभी को शपथ दिलाई थी और हम ये आश्वस्त थे कि हमारे बागली विधानसभा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मताधिकार का प्रयोग करने वाली बनेगी। रिजर्व में अमूमन ये होता है हमारे पास 326 दल आए हैं, 297 के अगेंस्ट हमारे 326। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ बागली से रविंद्र पाटीदार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 17 नवंबर को चुनाव होना है। अब बागली में अगर हम स्थिति पूछे तो क्या कुछ वहां की स्थिति देखी जा रही है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज यहाँ पर बागली विधानसभा के अंतर्गत मतदान के लिए जो मतदान दल बनाए गए उनको भी रवाना कर दिया गया है और कुछ मतदान दल है जिनको भी रवाना किया जा रहा है। बागली की बात करें तो अभी तक यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हमेशा हुआ है और यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान सफल हुआ है।
और इस बार भी यहाँ पर अच्छा प्रतिशत मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पूर्व में भी मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया गया है। साथ ही बता दें कि बागली विधानसभा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है और अधिकतर इसका हिस्सा जो है आदिवासी क्षेत्र में आता है और वहाँ पर भी शांतिपूर्वक मतदान सफल होता है। रविंद्र, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के वहाँ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस बल जो है वो कैसा तैनात वहाँ पर किया गया है अभी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही अलग अलग ऐसे सेक्टर वाइज टीम बनाई गई है जो कि लगातार मतदान क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी लोकेशन हमें लगातार लेते रहेंगे, जिससे यहाँ पर भी जहाँ पर भी कहीं किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत आती है या कुछ आवश्यकता लगती है तो तत्काल ऐसी टीमें भी बनाई गई है कि जो कि तत्काल कुछ ही समय में वहाँ पर मौके पर पहुंचेगी और वहाँ की स्थिति का जायजा लेगी और वहाँ की स्थिति को संभालेगी। हालांकि यहाँ पर आज तक कभी भी चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि यहाँ पर इमरजेंसी जैसा कोई माहौल बने। शांतिपूर्वक मतदान होता है, लेकिन प्रशासन ने उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो 297 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें जो 13 हैं वो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं संवेदनशील की अगर बात करें तो 79 को चिन्हित किया गया है। तो क्या संवेदनशील किस तरीके से यहाँ के जो केंद्र हैं वो बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पुराने समय से ही यहाँ पर क्रिटिकल इनको माना जाता है। हालांकि रिकॉर्ड के आधार पर इनको ऐसा क्रिटिकल माना जाता है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर कि इस प्रकार का विवाद हो या कुछ माहौल यहाँ का बिगड़े। लेकिन फिर भी ऐसी जहाँ पर आवश्यकता के अनुसार कई जगहों पर सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी यहाँ पर नियुक्तियाँ की गई है। रविंद्र, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं का इस बार क्या मिजाज है, उनका क्या मूड है? बदलाव चाहते हैं वो या फिर से इस बार भी बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं? उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि बागली विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ कहा जाती है। यहाँ पर लगातार भाजपा के विधायक जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ उलटफेर या बदलाव का ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन अभी हम स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बागली विधानसभा है। यहाँ पर परिणाम किसके पक्ष में आएगा यह कहना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो जनता के मन में कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने जो है वो पूरी तैयारियां कर ली हैं। अगर बात करें बागली की तो बागली विधानसभा में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को बस के माध्यम से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया है।